नमस्कार मित्रों, आप सभी का भगवान गुरु YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम राजस्थान के कला व संस्कृति के अंतर्गत काफ़ी सारी टॉपिकों पर बातचीत कर चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं वो मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक परीक्षा के अंदर आभूषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं कि इन्हें रटते हैं, और जो भी रटते हैं उसके परीक्षा में नंबर घटते हैं। तो बच्चों, आज हम आभूषणों को इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि आप जीवन में कभी भी आभूषण नहीं भूल पाएंगे। लेकिन शर्त एक है कि आप वीडियो पूरा देखें। जो भी बच्चा वीडियो पूरा देखेगा वो उसके जीवन में कभी भी आभूषणों को नहीं भूलेगा। तो बच्चों, आइए हम करते हैं प्रमुख आभूषणों की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आभूषणों का हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक महत्व भी है। बच्चों, कोई भी महिला आभूषण धारण करती है तो आभूषण धारण करने से उसका सर्वांगीण विकास होता है। कोई भी कुंवारी कन्या है, उसके शादी होने के बाद जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल जाते समय उसे संपूर्ण आभूषण पहनाए जाते हैं। तो रिजल्ट आप लोग देखते होंगे कि वो ससुराल से वापस आती है तब कैसी तैयार हो जाती है। तो बच्चों, ये सब करामात किसकी है? आभूषणों की है। साथ में हमारे यहाँ पर महिलाएं नहीं, पुरुष भी आभूषण पहना करते हैं। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे और हम करते हैं प्रमुख आभूषणों की शुरुआत। सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे सिर के आभूषण। इस सिर और मस्तक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? सिर व मस्तक के आभूषण आप ध्यान रखेंगे। सबसे बढ़िया और पहला प्रश्न तो यही होता है कि सिर के आभूषणों को क्या कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, सिर के जितने भी आभूषण हैं उनको किन नाम से जाना जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, चूड़ा रत्न। सिर पर धारण करने वाले आभूषण क्या कहलाते हैं बच्चों? सिर पर धारण करने वाले आभूषण चूड़ा रत्न कहलाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम करते हैं यहीं से शुरुआत। अब देखो, आभूषण, सिर के आभूषण से पहले एक छोटी सी ट्रिक आप लोग ध्यान रखेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे आभूषण याद करवा दूंगा। सिर व मस्तक के आभूषणों की ट्रिक है बच्चों, आप ऐसा ध्यान रखेंगे कि आपका एक दोस्त है जिसका नाम है बोसीर। दोस्त का नाम क्या है? बोसीर। ये बोसीर क्या कर रहा है? ट्रेन की यात्रा कर रहा है और ट्रेन के अंदर गया तो बच्चों आपको पता होगा टिकट तो लेना पड़ता है। अगर हम टिकट नहीं लेंगे तो टीटी हमें क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। तो बच्चों, बोसीर ने क्या नहीं लिया? टिकट नहीं लिया और ट्रेन में बैठ गया, और ट्रेन में बैठ करके जा रहा था कि बोसीर को किसने पकड़ लिया? टीटी ने पकड़ लिया, और टीटी ने पकड़ करके बोसीर के मार दिया। ध्यान रखेंगे, टीटी ने बोसीर को पकड़ करके उसके मार दिया। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे। इतने में ही आपको मस्तिष्क के सारे आभूषण क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। मैं ट्रिक लिख रहा हूं, टीटी ने, ध्यान रखेंगे आप, टीटी ने बिना टिकट के यात्रा कर रहा था तो होगा ही सही। टीटी ने बोसीर के सिर पर, टीटी ने बोसीर के सिर पर, टीटी ने बोसीर के सिर पर, या सिर में कर लो आप यहां पर, बोसीर के सिर में ताशा मारा। ध्यान रखेंगे, ताशा मारा। बच्चों, यहां से केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि टीटी ने बोसीर के सिर में ताशा मारा। टीटी ने बोसीर के सिर में ताशा मारा। इसमें पूरे के पूरे आभूषण आपके क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते। टी से बच्चों आप ध्यान रखेंगे, टी से आपको ध्यान रखना है सबसे पहले टीकी। इसके आप टीका भी कह सकते हो। टीका, टीकी और टिकड़ी, तीनों एक ही नाम है। परीक्षा में आप घबराएंगे नहीं। टी से क्या ध्यान रखेंगे? टीका, टीकी और टिकड़ी। देखो, टीटी ने बोसीर के सिर में ताशा मारा तो इस टी से क्या हो गया? टीका, टीकी, टिकड़ी, तीनों एक ही नाम है। इस टी से बच्चों आप ध्यान रखेंगे, टीडी भड़को, टीडी भड़को। मैं एक एक आभूषण आपको समझाऊंगा ये कैसा होता है, कहाँ पहना जाता है। सिर में भी सारी बात हम करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। एक बार इसको हम जरा खोल लेते हैं। टी से क्या हो गया? टीका, टिकी, टिकड़ी। टी से क्या हो गया बच्चों? टीडी भड़को। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे बो से बच्चों आपको ध्यान रखना है बोरे,
क्या ध्यान रखना है रे, बोर। इस बोर को बोरला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोरला, बोर या बोरला, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नंबर 4 पर शीशे आप ध्यान रखेंगे बच्चों, शीर्ष फूल, क्या ध्यान रखेंगे, शीर्ष फूल या शीश फूल, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। रसे बच्चों आप ध्यान रखेंगे रखड़ी, रसे ध्यान रखेंगे रखड़ी, एक एक आभूषण पढ़ाऊंगा, अभी मैं ट्रिक की व्याख्या कर रहा हूं, ये सब आप ध्यान रखेंगे। में से बच्चों आप ध्यान रखेंगे मेमंदी, और मेमंद तो अपने आप में बहुत बढ़िया आभूषण है, ध्यान रखेंगे, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है मेमंद। मेमंद हमारे राजस्थानी लोक गीतों में भी आता है। ताशे बच्चों आप ध्यान रखेंगे तावीत, क्या ध्यान रखेंगे रे, तावीत। और नंबर 8 पे बच्चों साशे आप ध्यान रखेंगे सांकली, क्या ध्यान रखेंगे, सांकली। और इस सांकली को क्या भी कहा जाता है, इसे हांकली भी कहा जाता है, क्योंकि मारवाड़ी में हमारे राजस्थानी का जो शुद्ध रूप है, जिसे हम राजस्थानी भाषा कहते हैं बच्चों, वो है मारवाड़ी भाषा। और मारवाड़ी भाषा में श का उच्चारण हम ही किया जाता है, इसलिए मारवाड़ी में सांकली को हांकली कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि टीटी ने बोसीर के सिर में ताशा मारा। आपका एक दोस्त था जिसका नाम था बोसीर, वह बिना टिकट के यात्रा कर रहा था, तो टीटी ने उसे पकड़ लिया और पकड़ करके उसके सिर में किसकी मार दी, ताशे की मार दी। और इसी से हमारी ट्रिक से ही कई सारे आभूषण हम लोगों ने याद कर लिए। टी से बच्चों ध्यान रखेंगे टीका, टीकी, टिकड़ी। टी से आप ध्यान रखेंगे टीडी भड़को, और इससे आप ध्यान रखेंगे बो से बोर या बोरला। शी से बच्चों ध्यान रखेंगे शीर्ष फूल, और र से बच्चों ध्यान रखेंगे आप रखड़ी, और मे से बच्चों आप ध्यान रखेंगे मेमंदे। ता से आप ध्यान रखेंगे तावीत, और सा से ध्यान रखेंगे सांकली या हांकली। इसमें से मेमंद आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तावीत आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सांकली भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, टीडी भड़को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं कुछ और आभूषण आपको बताऊंगा, इससे पहले एक बार आप इसकी क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। सिर के आभूषण ट्रिक, टीटी ने बोसीर के सिर में ताशा मारा। एक बार और व्याख्या कर रहा हूं। टी से बच्चों टिका, टिकी, टिकड़ी। टी से टीडी भड़को, बो से बोर या बोरला, सी से शीर्ष फूल, र से रखड़ी, मे से मेमंद, ता से तावीत, सा से सांकली या हांकली। अब बच्चों एक बार आप इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसकी एक एक की व्याख्या कर रहा हूं कैसा होता है, तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक को पढ़ेंगे कि इनमें से एक एक जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों टीका के विषय में, कि टीका कहां पहना जाता है, टीका कैसा होता है। एक एक आभूषण के विषय में अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन आप भूलेंगे नहीं, परीक्षा में फटाफट याद आ जाएगा। टीटी ने बोसीर के सिर में ताशा मारा, सिर में का मतलब सिर के आभूषण है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले देखो आप देख लेंगे, इस प्रकार ये महिला है, महिला भी की बात करेंगे हम, पुरुषों की भी बात करेंगे हम। इसके अलावा पगड़ी के ऊपर पहने जाने वाले आभूषणों की भी हम क्या करेंगे बच्चों, बात करेंगे। तो आप लोग घबराएंगे नहीं। और ये इस प्रकार की एक महिला है, बहुत ही सुंदर महिला यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसी महिला का जो हम नाम दे देते हैं दामिनी, क्या नाम दे देते हैं, दामिनी। तो ध्यान रखेंगे दामिनी भी कहां पर पहना जाता है, दामिनी भी सिर में पहना जाता है। महिला का क्या नाम दे दिया अपन ने, दामिनी, और दामिनी भी कहां पर पहना जाता है बच्चों, सिर में पहना जाता है। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं टीका। टीका क्या होता है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे सोने की सांकली के आधार पर, सोने की सांकली के आधार पर, एक सोने की चेन होती है बच्चों, सोने के सांकली के आधार पर, सोने की सांकली के आधार पर, सोने की सांकली के आधार पर सिर पे लटकता, सिर पर लटकता सोने का आभूषण होता है, सिर पर लटकता सोने का आभूषण होता है, और उसे क्या कहा जाता है बच्चों, टीका कहा जाता है। ध्यान रखेंगे टीका इस प्रकार यहां पर लटका हुआ होता है, और ये सोने की सांकली के आधार पर लटका हुआ होता है, इसे हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। लेकिन देखो ध्यान रखेंगे
टीका को अन्य नाम, इस टीका के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं, यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न आपके हो सकते हैं। तो टीका के अन्य नाम आप ध्यान रखेंगे, इसे तलब भी कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि तलब कहां पहना जाता है, या आपसे पूछ ले कि तोड़ला कहां पहना जाता है, तोड़ला। ध्यान रखेंगे बच्चों, तलब और तोड़ला, इस टीका के अन्य नाम आपको मिलेंगे, तलब और इसका ही नाम मिलेगा तोलड़ा। तो अब आप समझ गए होंगे कि टीटी ने, टीका मतलब टीका एक सोने की सांकली के आधार पर लटकता हुआ सोने का आभूषण होता है बच्चों, और इसको तलब भी कहा जाता है, और कई सारी जगह पर इसको तोड़ला भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम बातचीत कर रहे हैं टीडी भड़को की। ध्यान रखेंगे टीडी भड़को, और ये टीडी भड़को क्या होता है ये भी आप समझ लेंगे। टीडी भड़को, टीडी भड़को, और टीडी भड़को क्या होता है बच्चों, टीका के ठीक नीचे, टीका के नीचे पहना गया विशेष आभूषण, टीका के नीचे, ध्यान रखेंगे टीका के नीचे, टीका के नीचे पहना गया, टीका के नीचे पहना गया विशेष आभूषण। टीका के नीचे पहना गया विशेष आभूषण क्या कहलाता है रे, टीका के नीचे पहना गया विशेष आभूषण कहलाता है टीडी भड़को। ये भड़क भड़क करता है, ये से भड़क भड़क करने के कारण ही इसको भड़को कहा गया है, और ये टीका की भी शोभा बढ़ा देता है, इसलिए इसको टीडी भड़को कहा गया है। और आपसे पूछ लिया जाए कि टीका के ठीक नीचे पहना गया विशेष आभूषण क्या कहलाता है, टीडी भड़को कहलाता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं बोर। ध्यान रखेंगे बोर, और इस बोर को ही क्या कहा जाता है रे, इस बोर को ही बच्चों बोरला कहा जाता है। बोर या बोरला, अब ये बोर या बोरला कहां पहना जाता है ये भी आप ध्यान रख लेंगे। तो देखो इस प्रकार ये क्या है, इसके ये बाल हैं, ध्यान रखेंगे ये बाल है, ये क्या है इस महिला के बाल है, और यहां पर इस प्रकार एक मोटा लटकता, ये क्या है बच्चों, ये है बोर है। तो आप ध्यान रखेंगे सिर व बालों की संधि पर, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, सिर व बालों की संधि, संधि का मतलब तो आप समझ गए होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, ये जहां पर मिल रहे हैं, मतलब सिर और बाल जहां पर मिल रहे हैं, सिर व बालों की संधि पर लटकता, सिर व बालों की संधि पर लटकता बेर के समान आभूषण, बेर के समान आभूषण, सिर व बालों की संधि पर लटकता बेर के समान आभूषण क्या कहलाता है, ये सिर व बालों की संधि पर लटकता बेर के समान आभूषण ही बच्चों बोर या बोरला कहलाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहां आप विशेष ध्यान रखना है, इस जगह पर पहना जाता है बोर। और बच्चों यहां से एक विशेष प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो बोर है, इस बोर के साथ एक और आभूषण पहना जाता है जिस पर चांद की आकृति जो लिखी हुई होती है, ध्यान रखेंगे आप, उसे क्या कहते हैं, मोडिया। ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से हो सकता है। जिस बेर पर चांद की आकृति उकेरी हुई हो या चांद की आकृति के जैसा बोर ही क्या कहलाता है बच्चों, मोडिया कहलाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बोर के साथ, बोर के साथ चांद की आकृति, ध्यान रखेंगे, बोर के साथ चांद की आकृति, बोर के साथ चांद की आकृति का आभूषण है, ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और कई सारे बच्चे इसे हाथ का आभूषण कर देते हैं मोडिया को, जबकि मोडिया किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे अभी कि बोर के साथ चांद की आकृति का जो आभूषण पहना जाता है वही क्या कहलाता है बच्चों, मोडिया कहलाता है। वापस से ध्यान रखेंगे, टीका किसे कहते हैं, सोने की सांकली के आधार पर सिर पर लटकता एक सोने का आभूषण क्या कहलाता है, टीका कहलाता है। इस टीका को तलब भी कहा जाता है और इसे तोड़ला भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे बच्चों, जबकि तोड़ियां जो होती है पैरों में पहनी जाती है, तोड़ियां ध्यान रखेंगे, और तोड़ला कहां पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। टीडी भड़को क्या होता है, भड़क भड़क करता है और टीके की शोभा बढ़ा देता है। तो टीका के ठीक नीचे पहना गया विशेष आभूषण क्या कहलाता है रे, टीडी भड़को कहलाता है।
बोर या बोरला किसे कहते हैं? ये तो अपना सिर है, सिर का मतलब ये ललाट है। इस सिर या ललाट के तथा ये बालों की जो संधि हो रही है, जहां पर से आपको एक खाली स्थान दिख रहे हैं, जहां पर से बाल आ रही है, इस संधि पर, इस जगह पर एक बेर की आकृति का सोने का आभूषण पहना जाता है, उसे ये हम बोर या बोरला कहते हैं। और बच्चों ध्यान रखेंगे, इस बोर के साथ जो चांद की आकृति का आभूषण पहना जाता है, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि मोडिया कहां पर पहना जाता है, तो बच्चों मोडिया भी जो है ना सिर पर पहना जाता है, लेकिन मोडिया कैसा होता है? चांद की आकृति का होता है, जिसको कैसे पहना जाता है? बोर के साथ पहना जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और जरा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आभूषणों की हम बातचीत करते हैं। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शीश फूल, देखो बच्चों शीश फूल कैसा होता है, हम शीश फूल की भी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आप भूलेंगे नहीं, ये जो दामिनी है इस महिला का नाम है। और ध्यान रखेंगे दामिनी भी कहां पर पहनी जाता है? दामिनी भी बच्चों सिर पर ही पहना जाता है। आप फटाफट से इनको लिखते रहिए, तुरंत इन्हें लिखते भी रहिए साथ के साथ। जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं वैसे वैसे इन्हें लिखते रहिए, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा के अंदर 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं और गलत हो जाते हैं। तो इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसी प्रकार ये है, ये और ये क्या है बच्चों? ये है शीर्ष फूल। इसे हम क्या कहेंगे? शीश फूल। इसको आप शीर्ष फूल भी कह सकते हो, शीश फूल भी कह सकते हो। और शीश फूल क्या है बच्चों? ये भी आपको ध्यान रखना है। बालों के दोनों ओर, ध्यान रखेंगे, बालों के दोनों ओर, बालों के दोनों ओर पहना जाने वाला आभूषण, दोनों ओर पहना जाने वाला आभूषण, बालों के दोनों ओर पहना जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है रे बच्चों? शीश फूल। बालों के दोनों ओर पहने जाने वाला फूल की आकृति का आभूषण, ये से कर लो आप, फूल की आकृति का आभूषण, बालों के दोनों ओर फूल की आकृति का आभूषण है, जो बालों के दोनों ओर पहना जाता है वही क्या कहलाता है रे बच्चों? शीश फूल कहलाता है। आप लोग जरा ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम बातचीत कर रहे हैं रखड़ी की। किसकी बातचीत कर रहे हैं? रखड़ी की। रखड़ी किसे कहते हैं? रखड़ी कैसी होती है? काफी लंबी सारी बातें हम करेंगे। देखो जो रखड़ी होती है, रखड़ी भी यहीं पहनी जाती है, इस प्रकार जहां पर बोर पहना था उसी जगह पर रखड़ी पहनी जाती है। लेकिन बोर और रखड़ी में क्या अंतर है, जरा हम ये देख लेते हैं। तो बोर की आकृति का बहुमूल्य आभूषण, ध्यान रखेंगे, बोर की आकृति का, बोर की आकृति का बहुमूल्य, ध्यान रखेंगे, बोर की आकृति का बहुमूल्य आभूषण, बोर की आकृति का बहुमूल्य आभूषण, जिसमें बहुमूल्य पत्थर, ध्यान रखेंगे, जिसमें बहुमूल्य पत्थर एवं कांच की जड़ाई होती है बच्चों। पत्थर एवं कांच की जड़ाई की जाती है, कांच की जड़ाई की जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि बोर की आकृति का बहुमूल्य आभूषण जिसमें बहुमूल्य पत्थर एवं कांच की जड़ाई की जाती है क्या कहलाता है बच्चों? उसे हम रखड़ी कहते हैं। ये एक सुहाग का प्रतीक भी होती है रखड़ी, आप ध्यान रखेंगे। और बोर की आकृति का बहुमूल्य आभूषण होता है बच्चों, और इसमें बहुमूल्य पत्थर एवं कांच की क्या की जाती है? जड़ाई की जाती है। जो बच्चों रखड़ी होती है, इस रखड़ी को बांधने के लिए एक नली होती है, ध्यान रखेंगे, इस रखड़ी को बांधने के लिए एक नली होती है, और उस नली को क्या कहते हैं? यहां से भी परीक्षा में प्रश्न आ रखे हैं। तो इस रखड़ी को बांधने के लिए जो नली होती है बच्चों, उसे हम सरी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। सरी, सरी क्या होती है? आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि सरी किसे कहते हैं? तो रखड़ी के पीछे लगी छोटी नलिका, मैं यहां पर लिख देता हूं, सरी किसे कहते हैं? रखड़ी बांधने के लिए एक नलिका होती है, रखड़ी के पीछे लगी छोटी नलिका क्या कहलाती है? रखड़ी के पीछे लगी छोटी नलिका बच्चों क्या कहलाती है रे? सरी कहलाती है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है पथरी किसे कहते हैं। देखो कई सारे आभूषण ट्रिक के बाहर भी आपको मिल रहे हैं,
जैसे पत्री मिल गया बच्चों, इसके अलावा आपको दामिनी मिल गया, इसके अलावा जैसे आपको मोडिया मिल गया, इसके अलावा जैसे आपको सरी मिल गया, ठीक वैसे ही बच्चों आपको ध्यान रखना है पत्री। और पत्री किसे कहते हैं हम? आपने जो रखड़ी पहन रखी थी, ध्यान रखेंगे, आपने ये जो रखड़ी पहन रखी थी बच्चों, इस रखड़ी के नीचे, ध्यान रखेंगे, रखड़ी के नीचे, रखड़ी के नीचे बालों के सहारे, रखड़ी के नीचे बालों के सहारे पहना जाने वाला आभूषण, रखड़ी के नीचे बालों के सहारे पहना जाने वाला आभूषण, रखड़ी के नीचे बालों के सहारे पहना जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? पहना जाने वाला आभूषण, रखड़ी के नीचे बालों के सहारे पहना जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है बच्चों? पत्री कहलाता है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको समझा दूं, जिस प्रकार ये एक रखड़ी है तो इसके दोनों ओर ये जो पेन रखा है बच्चों, ये क्या है? ये इधर इस बालों के सहारे ये जो पेन रखा है इसे हम पत्री कहते हैं। जबकि बच्चों ध्यान रखेंगे, शीश फूल क्या होता है? शीश फूल तो पूरे सिर पर आएगा, इस प्रकार ये पूरे सिर पर शीश फूल आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो पत्री होगी ये इस बालों के सहारे सहारे पहनी जाती है, इस प्रकार ये इस प्रकार, और ये यहाँ पर क्या होती है? रखड़ी होती है। और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम पत्री कहते हैं। तो एक बार जरा आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और आगे नेक्स्ट आभूषणों की बातचीत करते हैं, और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब बच्चों हम बातचीत कर रहे हैं ऐसे आभूषणों की जो हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर भी उल्लेखित हैं। ऐसे आभूषण जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेखित हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जाए कि गोफन क्या होती है बच्चों? बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। गोफन किसे कहते हैं? बालापाश क्या है? और चूड़ा रत्न क्या है? सेलड़ी क्या है? काफी सारी बातें हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, गोफन, गोफन किसे कहते हैं? गोफन, गोफन तो बच्चों गोफन कहते हैं बालों में गुथकर, ध्यान रखेंगे आप, बालों में गुथकर, बालों में गुथकर, बालों में गुथकर पहना जाने वाला आभूषण, पहना जाने वाला आभूषण, बालों में गुथकर पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है रे बच्चों? गोफन कहलाता है। बालों में गुथकर, ये जो गुथरे हैं इस प्रकार ये गुथकर के जो पहनते हैं बच्चों, वही क्या कहलाती है? गोफन कहलाती है। आप ध्यान रखेंगे, बालों में गुथकर पहना जाने वाला जो आभूषण होता है क्या कहलाती है? गोफन। और इस प्रकार महिलाओं के चोटी होती है बच्चों, और उस चोटी पर बिल्कुल ठेठ लंबी, जहां तक उसकी चोटी है उस चोटी तक भी एक आभूषण पहना जाता है जिसको हम बोलते हैं सेलड़ी। क्या बोलते हैं? सेलड़ी। चोटी को हम कहते हैं बच्चों वेणी, वेणी भी कहते हैं। मैं यहाँ पर चोटी भी लिख देता हूं, चोटी कहो या छोटी कहो, लेकिन छोटी नहीं, चोटी। पत्र की भी चोटी होती है, महिलाओं की भी पीछे चोटी होती है। तो वेणी या चोटी पर पहना जाने वाला आभूषण, चोटी पर पहना जाने वाला आभूषण। आपसे पूछ लिया जाए कि चोटी का आभूषण क्या कहलाता है, तो वेणी या चोटी पर पहना जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है बच्चों? सेलड़ी कहलाता है। ध्यान रखेंगे, वेणी या चोटी पर पहना जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? सेलड़ी कहलाता है। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। गोफन बच्चों, गोफन किस आकार की होती है? गोफन इस आकार की होती है, ये इस प्रकार ये बंधी हुई होती है, और ऐसा होता है बच्चों, यहां से यूं यूं। ये गोफन क्या करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में पत्थर फेंकने के भी काम आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों को भगाने के लिए पत्थर फेंकने में भी काम आती है। गोफन आप समझ गए होंगे, पत्थर फेंकने में काम आती है। तो ये क्या है कि गोफन के आकार का होने के कारण इसे क्या कह दिया गया? गोफन कह दिया गया। सेलड़ी क्या है बच्चों? ये सेलड़ी चोटी का आभूषण है, वेणी का आभूषण है। ये सभी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, राजाओं के बाल बांधने के लिए जो आभूषण प्रयुक्त किया जाता था उसको हम बालापाश कहते हैं। बालापाश क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे, राजाओं के बाल बांधने में, राजाओं के बाल बांधने में काम आने वाला आभूषण, राजाओं के बाल बांधने में काम आने वाला आभूषण, राजाओं के बाल बांधने में
काम आने वाला जो आभूषण है बच्चों, वह उसको क्या कहते हैं? बालापाश कहते हैं, आने वाला आभूषण। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि बालापाश भी कहां पर पहना जाता है? सिर पर ही पहना जाता है। और हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके बालों को बांधने में काम आता था, उसे हम क्या कहते हैं? बालापाश कहते हैं। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है सिर पेच। मैं यहां पर लिख देता हूं इस प्रकार। बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार एक ये है, और इस पगड़ी के ऊपर जो आभूषण पहना जाता है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? सिर पेच। ये सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया है कि सिर पेच कहां पर पहना जाता है। तो बच्चों ये पगड़ी पर धारण किया जाता है। सिर पेच कहां पर धारण किया जाता है? पगड़ी पर धारण किया जाता है। तो पगड़ी पर पहना जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है बच्चों? सिर पेच कहलाता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों, सिर और मस्तक के लास्ट चूड़ा रत्न। काफी सारे लोग आपको चूड़ा रत्न ऐसे बताएंगे कि चूड़ा रत्न है जो सिर पर पहना जाता है, जबकि बच्चों चूड़ा रत्न सिर पर नहीं पहना जाता है। सिर के आभूषणों को क्या कहा जाता है? सिर के आभूषणों को चूड़ा रत्न कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, सिर के आभूषणों को चूड़ा रत्न कहा जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये थे आपके सिर और मस्तक के आभूषण। इसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं नाक के आभूषण के बारे में। लेकिन एक बार पुण्य में आपको कहानी सुना देता हूं। आपका एक दोस्त था जिसका नाम था बच्चों बोसीर। बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। टीटी ने उसे पकड़ लिया और उसके सिर पर तासे से वार कर दिया। इस कहानी को आप याद रखेंगे, जिसमें आपको सिर और मस्तक के सारे आभूषण याद हो जाएंगे। टीटी ने बोसीर के सिर पर, या टीटी ने बोसीर के सिर में ताशा मारा। तो टी से टीका टिकड़ी आप लोग ध्यान रखेंगे। टी से वापस टीडी भड़को आप ध्यान रखेंगे। टी ने बो से बोरिया बोरला आप ध्यान रखेंगे। सी से शीर्ष फूल आप ध्यान रखेंगे। र से रकड़ी आप ध्यान रखेंगे। ता से तावीत आप ध्यान रखेंगे। सा से सांकलिया हांकलिया आप ध्यान रखेंगे। और सिर में से आप मेमंद ध्यान रखेंगे। बच्चों यहाँ पर तावीत मेमंद बहुत इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। तो फटाफट से याद कर लीजिए कि तावीत, दामिनी और मेमंद कहां पर पहने जाते हैं? ये सिर में पहने जाते हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे। सिर पेच परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, पगड़ी पर धारण किया जाता है। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इन्हें साथ के साथ लिख भी ले, और एक बार ट्रिक को आप लोग कहानी के माध्यम से याद कर ले तो सारा आपको याद हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, इसके बाद ध्यान रखेंगे आप, इसके बाद हम कर रहे हैं नाक के आभूषणों के विषय में। नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो बहुत बढ़िया टॉपिक यहां से है। पिछली पटवारी की परीक्षा में भी नाक के कुछ आभूषणों के बारे में पूछा गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अब इस बार आप नाक के आभूषण बिल्कुल भूलने वाले नहीं है, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो। अन्यथा आपको पता ही है काफी सारी बुक्स हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। कब तक आप रटेंगे? क्योंकि मैं बार बार मना करता हूं, रटने से जिसने भी रटा उसी के नंबर घटा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, इन्हें समझेंगे कहानी के माध्यम से। और अब हम बातचीत कर रहे हैं नाक के आभूषण। नाक के आभूषण। अब बच्चों आप नाक के आभूषण कैसे ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक बार पुनः समझा देता हूं। देखो, आपको ध्यान रखना है कि आपका एक दोस्त है जिसका नाम है चोफी बा। क्या नाम है? चोफी बा। मैं यहां पर लिखूंगा भी सही, आप अच्छे से याद कर लेंगे। मेरी पूरा दावा है, पूरी गारंटी है आप लोगों से। आपके सारे के सारे आभूषण में एक छोटी सी ट्रिक में आपको दे दूंगा। तो चोफी बा क्या करता है कि बैंक से लोन लेता है। बच्चों वहां पर किसी गारंटर की आवश्यकता होती है, और आपने चोपीबा की क्या दे दी? गारंटी दे दी कि नहीं चोपीबा आपको पैसे वापस दे देगा, नहीं देगा तो मेरी गारंटी है। और आपका चोपीबा क्या करता है? सभी को पता है कि लोन लेने के बाद तो कोई भी पैसे नहीं चुकाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, आप जैसे सरकारी आदमी, आप सभी भावी सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप लोग ही पैसे चुका पाएंगे। अन्यथा कई सारे हमारे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं पैसे नहीं चुका पाते, काफी सारी समस्याएं उनके साथ रहती होगी। तो आपको तो इतना सा ध्यान रखना है
कि चोपीबा ने बैंक से लोन लिया जिसमें आपने गारंटी दे दी और उसने लोन नहीं चुकाया, तो बैंक वाले आपके पास आए और आपके पास आकर के क्या कहते हैं कि यार कैसे भी करके हमारे पैसे दिलाओ। तो आप किसके पास चले गए? आपके दोस्त के पास चले गए और जाकर के आपने क्या कहा कि लोन चुका चोपीबा। क्या कहा आपने? लोन चुका चोपीबा। लोन चुका चोपीबा नाक का सवाल है, इतना सा ध्यान रखना है। लोन चुका चोपीबा नाक का सवाल है। और अगर आपने ये याद कर लिया कि लोन चुका चोपीबा नाक का सवाल है तो आपका काम कंप्लीट हो गया। ध्यान रखेंगे, लो से अगर हम बातचीत करें सबसे पहले तो लो से होगा बच्चों लोंग। जिस प्रकार मस्तिष्क के आभूषण पढ़े थे ठीक उसी प्रकार नाक के आभूषण भी हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग बराबर वीडियो देखते रहिए। लो से क्या हो गया बच्चों? लोंगे। न से बच्चों ध्यान रखेंगे नत। नत कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती है, सारी बातें हम करेंगे। चू से बच्चों ध्यान रखना है आपको चुन्नी। चुन्नी देखो बच्चों ध्यान रखेंगे, चुन्नी भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। ऐसा आभूषण जिसे पहना भी जाता है और जिसे बच्चों ध्यान रखेंगे खाया भी जाता है। कहीं बार परीक्षाओं में तो नहीं पूछा गया, लेकिन शादी ब्याह प्रोग्राम में इस प्रकार पूछ लेते हैं कि ऐसा आभूषण जिसको पहना भी जाता है और खाया भी जाता है वो कौन है? लोंग है। लोंग को खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। तो लो से लोंग, न से नतर, चू से क्या है बच्चों? चुन्नी। का से आपको ध्यान रखना है बच्चों कांटा। कांटा भी कहां पर पहना जाता है? कांटा भी बच्चों नाक में ही पहना जाता है। चौ से बच्चों आपको ध्यान रखना है चौप। क्या ध्यान रखना है? चौप। चौप तो कहां पर पहना जाता है? नाक में। और चूप कहां पर पहनी जाती है? दांत में। इस वीडियो में हम दांत के आभूषणों की भी बात करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे अभी यहां पर चौ से चौप। और 6 नंबर पे फी से बच्चों आप ध्यान रखेंगे फीणी। क्या ध्यान रखेंगे? फीणी। और 7 नंबर में बा से बच्चों आप ध्यान रखेंगे बारी। क्या ध्यान रखेंगे? बारी। बच्चों बारी तो पहनी जाती है नाक में और बाली पहनी जाती है कान में। और यही परीक्षा में प्रश्न आया था पटवारी की में कि बारी कहां पर पहनी जाती है, और काफी सारे बच्चों ने क्या कर दिया था? कान लगा दिया था। लेकिन अपने एक भी स्टूडेंट ने कान नहीं लगाया, क्योंकि उनको क्या याद था? लोन चुका चोपीबा नाक का सवाल है। तो वो फटाफट समझ गए कि बाका मतलब बारी है, और बारी तो कहां पहनी जाती है रे? नाक में। जबकि कान में क्या पहनी जाती है? बारी। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है भोगली है, बांका है, ये सबके सब भी इसी में पहनी जाती है। मैं यहां पर लिख देता हूं और भोगली। ये भोगली पहले चलता था, अभी नहीं चलता है। आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। भोगली भी बच्चों यही पहनी जाती है। 9 में आप ध्यान रखेंगे बांका। और ये बांका भी कहां पर पहना जाता है? ये बांका भी बच्चों इसी में पहना जाता है। नंबर 10 पर आप ध्यान रखेंगे बच्चों बेसरी। और बेसरी नामक आभूषण भी यहीं पहना जाता है। ये किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख आभूषण है। तो ये 10 जो आभूषण है बच्चों हमारे नाक के आभूषण है, इन सभी की डिटेल में आपको दूंगा। एक बार आप इस ट्रिक के साथ इन्हें वापस से सेट कर लेंगे, फिर हम एक एक आभूषण को डिटेल से पढ़ते हैं। तो वापस कहानी वही है, आपने आपके दोस्त की गारंटी दे दी और दोस्त ने लोन नहीं चुकाया, तो उसे कहने के लिए आप गए और आपने क्या कहा? लोन चुका चोपीबा नाक का सवाल है। लो से लोंग, न से नत, चू से चुन्नी, का से कांटा, चो से चौप, फी से फीणी, बा से बारी। और भोगली, बांका और बेसरी आपको मेरी तरफ से ध्यान रखना है। तो एक बार बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम वापस से आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने ले लिया होगा, तो अब हम एक एक आभूषण के विषय में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लौंग के विषय में कि लौंग किसे कहते हैं। तो बच्चों लौंग क्या होता है? ध्यान रखेंगे, लौंग नाक में पहने जाने वाला, नाक में पहने जाने वाला, नाक में पहने जाने वाला, नाक में पहने जाने वाला
हुंडी वाला आभूषण, नाक में पहने जाना वाला आभूषण जिसके आगे हुंडी लगी होती है, पहने जाने वाला आभूषण जिसके आगे हुंडी लगी हुई होती है। जिसके आगे क्या लगती है बच्चों? हुंडी। जिसके आगे हुंडी लगी हुई होती है, हुंडी लगी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, लगी होती है। नाक में पहने जाने वाला आभूषण जिसके आगे हुंडी लगी होती है बच्चों क्या कहलाता है? वो लौंग कहलाता है, ध्यान रखेंगे। और इस हुंडी के अंदर बच्चों क्या लगा हुआ होता है? एक नग लगा हुआ होता है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार की एक हुंडी होती है और इस हुंडी के अंदर क्या लगा हुआ होता है रे? नग लगा होता है। नाक में पहने जाने वाला आभूषण जिसके आगे हुंडी लगी होती है और इस हुंडी के अंदर क्या लगा होता है? नग लगा होता है, वही आभूषण क्या कहलाता है? लौंग कहलाता है। इसे खाया भी जाता है और पहना भी जाता है, ये सब आप ध्यान रखेंगे बच्चों। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नथ किसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नथ क्या होती है? तो सोने के तारों का आभूषण। आप सभी को पता है कि नथ को तो नाक में पहनते हैं, न से नाक आपको ध्यान है, लेकिन हम बातचीत कर लेते हैं सोने के तारों का आभूषण। बच्चों ध्यान रखेंगे, नथ में सोने के तारों का आभूषण जिसमें मोर मोरनी मंडी हुई होती है। आभूषण जिसमें मोर, आभूषण जिसमें मोर मोरनी, मोर मोरनी चित्रित रहती है, जिसमें मोर मोरनी क्या रहती है? चित्रित रहती है, चित्रित रहती है। मतलब नथ में मोर और मोरनी के जो चित्र होते हैं बच्चों, नथ को आप ध्यान से देखेंगे तो नथ को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नथ जो होती है सोने के तारों से बनाई जाती है और जिसमें बच्चों मोर और मोरनी के चित्र चित्रित हुए रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम नथ कहते हैं। लेकिन छोटी नथ, ध्यान रखेंगे, छोटी नथें, छोटी नथें या बालिकाओं के द्वारा पहने जाने वाली नथें, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। छोटी नथें या बालिकाओं के द्वारा पहने जाने वाली नथ को हम क्या कहेंगे? तो आप ध्यान रखेंगे कुड़क, कुड़की, नथड़ी, भंवरकड़ी। कुड़क, इसे हम कुड़क भी कह सकते हैं, इसे हम कुड़की भी कह सकते हैं। कुड़क, कुड़की, छोटी नथ को नथड़ी भी कहते हैं बच्चों, और इसे हम भंवर कड़ी भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। भंवर कड़ी, भंवर कड़ी किनके द्वारा पहना जाता है? तो ये भंवर कड़ी छोटी छोटी बालिकाओं के द्वारा नाक में पहना जाता है बच्चों। और ध्यान रखेंगे कुड़क भी छोटी छोटी बालिकाएं नाक में पहनती है और कुड़की भी छोटी छोटी बालिकाएं नाक में पहनती हैं। छोटी बालिकाएं पहनती है इसलिए इसको नथड़ी भी कहा जाता है। तो छोटी नथ को क्या कहते हैं या छोटी बालिकाओं के द्वारा पहने जाने वाली नथ क्या कहलाती है? कुड़क, कुड़की, नथड़ी और भंवर कड़ी, ये सब आप ध्यान रखेंगे बच्चों। तो एक बार आप जरा इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इसके बाद हम बातचीत करते हैं कांटा की, कि कांटा किसे कहते हैं। कांटा, कांटा भी देखो कहां पहना जाता है? नाक में पहना जाता है, ध्यान रखेंगे आप। कांटा भी कहां पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। कांटा आप तो समझ गए होंगे, कांटा लगा, लेकिन वो वाला कांटा पैर में लगता है, ये वाला कांटा कहां लगेगा रे बच्चों? नाक में लगेगा। तो कांटा कहां पहनते हैं? ये बच्चों नाक में पहनते हैं। और ध्यान रखेंगे नग रहित लौंग, नग रहित लौंग क्या कहलाता है? कांटा कहलाता है। हमने इस प्रकार का एक क्या पढ़ा था? इस प्रकार का हमने लौंग पढ़ा था और इस पर क्या लगा होता था बच्चों? इस पर लगा होता था नगे। और जिस भी कांटे में, जिस भी लौंग, जिस भी कांटे में लौंग नहीं लगे हो, ध्यान रखेंगे लौंग जिसमें नग नहीं लगा, क्या नहीं लग रखा हो? नग नहीं लग रखा हो, तो हमने लिख दिया कि नग रहित लौंग क्या कहलाता है? नग रहित लौंग कांटा कहलाता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे कि चौंप किसे कहते हैं? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। चौंप किसे कहते हैं? तो बच्चों लौंग का ही एक प्रकार है, ध्यान रखेंगे। चौंप क्या है? लौंग का ही एक प्रकार है, ध्यान रखना है। लौंग जैसा आभूषण होता है ये, और लौंग का ही एक प्रकार है जिसे हम क्या कहते हैं? चौंप कहते हैं। जबकि चौंप कहां पर पहनी जाती है बच्चों? ये चौंप पहनी जाती है, चौंप दांतों में पहनी जाती है। ये सब आप ध्यान रखेंगे बच्चों। देखो आपके लिए मैं इसी
भयंकर गर्मी के अंदर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। आप मेरी स्थिति देख रहे होंगे कितनी गर्मी है, उसके बावजूद भी मैं आपके जो शिक्षण है, आपके शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो, डेली आपको नया वीडियो मिलता रहे, इसके लिए मैं फुल प्रयास कर रहा हूं। और आपसे मैं इतनी उम्मीद रखता हूं कि आप सभी मेरी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे और अच्छे से अच्छे पेपर करके आएंगे। आप उसमें परीक्षाओं में प्रश्न सही ज्यादा करेंगे, गलत कम करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। और मुझे ऐसी भी पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। तो चौप लौंग का एक प्रकार है, कांटा नग रहित लौंग कहलाता है। इसके बाद बच्चों हम बातचीत करते हैं फीणी। फीणी किसे कहते हैं? देखो फीणी खाने की भी आती है, ध्यान रखेंगे आप। फीणी लौंग जैसा सिस्टम है। और जो मोटा लौंग होता है बच्चों, लौंग का एक प्रकार है, लेकिन मोटा जो लौंग होता है ये मोटा लौंग क्या कहलाता है? मोटा लौंग ही फीणी कहलाता है। और कई सारी महिलाएं जो उधर साउथ की महिलाएं होती है वो तो दोनों ही नाकों के अंदर पहन लेती हैं। वो जो आभूषण होता है वो क्या होता है बच्चों? फीणी होता है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बारी आप समझ ही गए थे, अब आपको स्पेशल रूप से मैं दोबारा बता देता हूं। भोगली वर्तमान समय में चलन में नहीं है, लेकिन ये भी एक नाक में पहनने वाला आभूषण है। और बांका, ये दोनों ही काफी प्राचीन आभूषण है जो कहां पर पहने जाते थे? नाक में पहने जाते थे। अब बच्चों हम बातचीत कर रहे हैं बेसरी की, ध्यान रखेंगे। बेसरी नामक आभूषण, इसके लिए तो मैं अलग ही जगह एरिया बनाऊंगा, क्योंकि यहां से परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। बेसरी आभूषण, तो ये तो आपका मामला कंप्लीट है कि बेसरी कहां पर पहनी जाती है? बेसरी नाक पर पहनी जाती है। और बेसरी जो किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख आभूषण है, ध्यान रखेंगे। किशनगढ़ चित्रकला शैली का क्या है? प्रमुख आभूषण है। और बेसरी जो है बच्चों, ये बनी ठनी के चित्र में आपको देखने को मिलेगी। बनी ठनी का आभूषण, जो बनी ठनी का जो चित्र है बच्चों, इस बनी ठनी के चित्र में जो आभूषण पहना रखा है बनी ठनी को, वह कौन सा है? बेसरी। बच्चों बनी ठनी का जो चित्र है वह बनी ठनी का चित्र कैसा है? एकाश्म चित्र है। इस प्रकार आपको वह दिखेगा, ये एक दिशा से आपको दिखता है, उसे हम एकाश्म चित्र बोलते हैं। ये बनी ठनी ने इसी आभूषण को पहन रखा है, बेसरी। अब बेसरी और नथ में क्या अंतर है? नथ में तो बच्चों मोर और मोरनी दोनों होते हैं, जबकि बेसरी के अंदर नाचता हुआ मोर, ध्यान रखेंगे, नाचता हुआ मोर। आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाए कि ऐसी नथ जिसमें नाचता हुआ मोर चित्रित है क्या कहलाएगी? तो बच्चों ऐसी नथ ही बेसरी कहलाती है, जिसमें नाचता हुआ मोर क्या हो? चित्रित हो। ये आप ध्यान रखेंगे। बनी ठनी को आपको पता है भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। एरिड डिक्शन एवं फेयाजली इस चित्रकला शैली को प्रकाश में लेकर के आए थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और मोनालिसा की भी काफी सारी बातें हैं। लियोनार्डो दा विंची ने इस चित्र को चित्रित किया था। मोनालिसा हम किसे कहते हैं? एक ऐसी महिला का चित्र है जो भावपूर्ण में है, ध्यान रखेंगे, भावपूर्ण महिला जिसके होठों से हल्की मुस्कुराहट बाहर निकल रही है। चित्रकार ने दो भाव चित्रित किए हैं। पहला तो क्या है कि भावपूर्ण महिला, और हल्की मुस्कुराहट के साथ भावपूर्ण महिला का चित्र ही क्या कहलाता है? ध्यान रखेंगे, मोनालिसा। हल्की मुस्कुराहट के साथ भावपूर्ण महिला का चित्र ही क्या कहलाता है? मोनालिसा। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची ने। और भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी को। और भारत की मोनालिसा बनी ठनी जो कहा, ये किसने कहा है? तो आप ध्यान रखेंगे, एरिड डिक्शन ने। और जो किशनगढ़ है हमारा, इस किशनगढ़ नगर की स्थापना भी किसने की है? एरिड डिक्शन ने। और किशनगढ़ की जो स्थापना की है बच्चों, ये जयपुर की तर्ज पर की है। सारी सड़कें एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती हैं। और ये राजस्थान का एकमात्र नगर है, ब्यावर की स्थापना एरिड डिक्शन ने की है। और ब्यावर राजस्थान का एकमात्र नगर है बच्चों, ध्यान रखेंगे, जो अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया है, एरिड डिक्शन के द्वारा। और ये बेसरी चित्र के सहित ही बच्चों नाक के आभूषण समाप्त होते हैं। लोन चुका चोपी बा नाक का सवाल है। लो से लौंग, न से नथ, चू से चुन्नी, का से कांटा, लोन चुका चोफी, चो से चौंप,
फी से फीणी, बा से बारी और भोगली, ये और बांका, ये सब आप ध्यान रखेंगे। बेसरी, बेसरी इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। बारी यहां पर पहनी जाती है, बारी इस प्रकार की होती है। और बाली बच्चों कहां पर पहनी जाती है? बाली बच्चों इस प्रकार कान में पहनी जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये तो है अपने नाक का आभूषण। और मैं लिख देता हूं एक बार, बारी तो नाक का और बाली कहां का है? कान का। इन्हें फटाफट से अभी याद कर लीजिए। बच्चों अब हम बातचीत कर रहे हैं दांत के प्रमुख आभूषणों के विषय में। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके मजा आ जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इन आभूषणों को आप कभी नहीं भूल पाओगे। अब हम बातचीत करते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया है, दांत के आभूषण। किसके आभूषण? दांत के आभूषण। देखो दांतों से आप क्या करते हैं? खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं। लेकिन गांव में कैसे खाते हैं? चूर के खाते हैं। कैसे खाते हैं? चूर के, इसे प्रकार चूर करके इसे जमा करके अच्छे से जमाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे दांत के आभूषण। और दांत के आभूषण हम दांतों से क्या करते हैं? चूर चूर करके खाते हैं। तो इस चू से आपको ध्यान रखना है चूप। चू से क्या ध्यान रखना है? चोंप। तो चोंप तो कहां पहनी जाती है? नाक में। और चोंप कहां पर? दांत में। इस प्रकार आपके ये दांत होंगे बच्चों, इस प्रकार ये दांत है। और इन दांतों में क्या कर देते हैं? ऐसे सेट कर देते हैं। यही क्या है बच्चों? चोंप है। अब आपको ध्यान रखना है र से क्या होगा बच्चों? रखन। काफी बार पूछा गया है रखन। रखन भी दांतों का आभूषण है। और ये क्या है कि सोने या चांदी की प्लेट होती है। सोने व चांदी की प्लेट जो दांतों में लगाई जाती है। सोने व चांदी की प्लेट, ध्यान रखेंगे, सोने व चांदी की प्लेट जो दांतों में लगाई जाती है, जो दांतों में लगाई जाती है, क्या कहलाती है? रखन कहलाती है। सोने व चांदी की प्लेट जो दांतों में लगाई जाती है वही क्या कहलाती है? रखन कहलाती है। तो एक बार आप दांतों के आभूषणों का भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम जरा एक और आभूषण पढ़ेंगे, पैर की अंगुलियों के आभूषण। ध्यान रखेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे पैर की अंगुलियों के आभूषण। पैर की अंगुलियों के आभूषण। और पैर की अंगुलियों के आभूषण तो मैं 1 मिनट में आपको याद करवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप जरा पैर को ही देख लेंगे। इस प्रकार अपना एक क्या होता है? पैर होता है। आपको ये पैर हाथी का लग रहा होगा, लेकिन आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए मैंने आपको बताया है पैर की अंगुलियों के आभूषण। ध्यान रखेंगे, पूरे पैर की कलाई के नहीं बता रहा हूं मैं, पैर की अंगुलियों के आभूषण। ऐसे आभूषण जो पैर की अंगुली में पहने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों पैर की अंगुलियां जो हैं ये आपको चलने में मदद देती हैं। तो आपको ध्यान रखना है गो फॉर पगे। क्या ध्यान रखना है रे? गो फॉर पगे। अरे आप तो ऐसे तो चलते ही होंगे ना, गो फॉर पगे। गो से आपको ध्यान रखना है गोर। गो से क्या ध्यान रखना है? गोर। फो से क्या आपको ध्यान रखना है बच्चों? फोलरी। और पग से क्या ध्यान रखना है? पगपान। पग से क्या ध्यान रखना है? पगपान। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो देखो ये तो होता है अंगूठा। क्या ये? अंगूठा। और हमारे यहाँ पर ये जो पैर की सबसे छोटी अंगुली होती है इसको हम चिटूणी अंगुली बोलते हैं। काफी सारे लोग आपको ऐसा बताएंगे कि पैर के अंगूठे की अंगूठी क्या कहलाती है? गोर कहलाती है। आजकल इसके पैर के अंगूठे में भी पहनने लगे, लेकिन पहले गोर जो पहनी जाती थी इस चिटूणी अंगुली में पहनी जाती थी। गोर ध्यान रखेंगे कहां पर? इस चिटूणी अंगुली में पहनी जाती थी, इसे हम गोर कहते हैं। मैं यहां पर यह भी लिख देता हूं पैर के अंगूठे की अंगूठी, ताकि दोनों ही बातें आपको याद रहे। अंगूठे की अंगूठी, क्योंकि संस्कृति समय के अनुसार परिवर्तन होती रहती है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, समय के अनुसार संस्कृति क्या होती है? परिवर्तन। युगानुकूल परिवर्तनशीलता हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। तो गोर किसे कहेंगे? ये मुख्य रूप से तो चिटूणी अंगुली में पहनी जाती थी, वर्तमान में इसे अंगूठे के अंदर भी पहन रहे हैं। तो आपसे पूछ ले कि पैर के अंगूठे की अंगूठी को क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। और बच्चों ध्यान रखेंगे हाथ के अंगूठे की अंगूठी, हाथ की
क्या कहलाती है? अर्शी कहलाती है। तो अर्शी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गोर, और गोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अर्शी। ये भी आप ध्यान रख लेंगे। तो पैर के अंगूठे की अंगूठी क्या कहलाएगी? गोर, और हाथ के अंगूठे की अंगूठी क्या कहलाएगी? अर्शी। और ये जो है बच्चों, ये यहाँ पर पहनी जाती है फूलरी। क्या पहनी जाती है? फूलरी, ध्यान रखेंगे। और इन्हीं में पहनी जाती है बच्चों बिछियां। बिछियां भी यहाँ पर पहनी जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हमने कहते हैं क्या? फूलरियां, बिछियां, तो ये भी पैर की अंगुलियों में पहनी जाती है। बच्चों फूलरी और बिछियां जो होती है, इनका काफी सारा संबंध होता है। आपको पता हो कि हमारा समाज विधवा महिला को आभूषण नहीं पहनने देता है, क्योंकि आभूषण आपके शारीरिक विकास करता है, और शारीरिक विकास जब होगा तो आपको शरीर की ऊर्जा भी नष्ट करनी होती है। इसलिए बच्चों हमारा समाज आज भी विधवा महिला को आभूषण पहनने का अधिकार नहीं देता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फूलरी है, बिछियां है, इनको विवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और इन सभी अंगुलियों में जो आभूषण पहना जाता है, इनको कहा जाता है बच्चों पगपान। क्या कहा जाता है? पगपान। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि पैर की अंगुलियों के जो आभूषण है वो गो, फोर, पग, आप ध्यान रखेंगे। गोर है, फूलरी है, पगपान है और बिछिया है। तो बच्चों निश्चित ही आपको आज की ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे के सारे आभूषण में कंप्लीट करवा करके दूंगा। आभूषणों से संबंधित क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और बच्चों आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।